गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम रेनबो बुक का जो लेसन है, फोर्थ लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 से 3 वीडियोज़ इस लेसन के पहले से अपलोड किए जा चुके हैं। और आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उस अगले पार्ट को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो भी पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, उसके जो भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ वर्ड्स आए हुए हैं, हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। यहाँ पे एक वर्ड आपका दे रखा है स्ट्रेंज, एंड स्ट्रेंज मीन्स होता है हिंदी में विचित्र, अजीब कह सकते हैं, ऑकवर्ड कह सकते हैं अंग्रेजी में। एक वर्ड यहाँ पे है बच्चों डिसकलर। डिस जो है, आपको बता दूँ, ये डिस जो है वो एक प्रीफिक्स है। एक होता प्रीफिक्स और एक होता सफिक्स, यानी जो शब्द में पहले जुड़ता है ना, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। शब्द के अंत में जुड़ता है, उसको जैसे हम बोलते हैं सफिक्स। ठीक है ना? तो ये आपका प्रीफिक्स है डिसकलर, जहाँ पे भाव जो है वो नकारात्मक आता है डिस से, फीके रंग वाला। इसके लिए एक शब्द और हम यूज़ कर सकते हैं, जो अक्सर आप बोलते भी होंगे, फेड। फेड हो जाना, ठीक है ना? रंग जो है फीका पड़ जाना। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा आपका शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स एक नेकर होता है, ठीक है ना? एक केवल होता शॉर्ट, ये शॉर्ट्स है। एक वर्ड केवल आ जाएगा जैसे शॉर्ट, उसका तात्पर्य होता है कमी, ठीक है ना? लैक भी बोलते हैं, वो अलग वर्ड है, ये शॉर्ट्स है। एक निक्कर होता है, थोड़ा सा शॉर्ट होता है कैपरी से। ये है आपका डिस्कार्डेड, और डिस्कार्डेड का यहाँ पे तात्पर्य है त्यागे हुए, ठीक है ना? अबेंडन भी कह सकते हैं, अबेंडन मीन्स भी होता है त्यागना, ठीक है? एक वर्ड है प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे ड्रीम, और आप सभी को ही पता होगा कि ड्रीम जो है वो क्या होता है, सपना। एक है इंटेंटली, और आपको पता है इंटेंटली का जो तात्पर्य है वो है ध्यानपूर्वक। आप कंसंट्रेशन, एकाग्रता, उसका भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे आपका पॉइंट। पॉइंट एक बिंदु भी होता है, लेकिन यहाँ पे इशारा करना, जिसके लिए आप चाहें तो एक वर्ड आता है इंडिकेट, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट वर्ड है आपका लाइटली। आपको पता है कि लाइट का तात्पर्य क्या होता है? लाइट का तात्पर्य होता है हल्का। प्रकाश तो होता ही है, और लाइट हल्के के लिए आता है, भारी के लिए हैवी आता है, उसका अपोजिट है। तो लाइटली का मतलब यहाँ पे हल्के से, या कह सकते हैं आसानी से, लाइटली, ठीक है ना, बिना किसी जोखिम के। एक वर्ड यहाँ पे है आपका मील, और मील से तात्पर्य जो होता है वो भोजन होता है, ठीक है? एक वर्ड है विद्यार्थियों यहाँ पे इंसिस्ट, और इंसिस्ट का तात्पर्य जोर देकर कहना, आग्रह करना भी कह सकते हो, इंसिस्टेंस। वर्ड है यहाँ पे स्ट्रेट। स्ट्रेट का तात्पर्य बिल्कुल सीधा। एंड एक है यहाँ पे लूम, LOOM। लूम यानी धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। लूम यानी हम सीम भी कह सकते हैं, अपीयर भी कह सकते हैं। मिराज, मिराज का तात्पर्य यहाँ पे मृग मरीचिका या मृग तृष्णा, ठीक है? एक वर्ड है यहाँ पे एंगेज, और एंगेज का तात्पर्य लगे होना,
इसके लिए आप चाहें तो एक शब्द कह सकते हो, बिजी, बिजी, व्यस्त होना, बिजीली। ओके। एक वर्ड है यहाँ पे ग्लास ब्लोइंग। ग्लास ब्लोइंग का यहाँ पे तात्पर्य है कांच को आकार देना, ठीक है ना, शेपिंग दी ग्लास यानी उसको आकृति प्रदान करना। एक वर्ड यहाँ पे ये फर्नेस है, फर्नेस, FUR, ठीक है ना, NACE, फर्नेस है यहाँ पे, ये थोड़ा नहीं पढ़ने में आ रहा हो, फर्नेस। और फर्नेस का तात्पर्य भट्टी है, कई बार इसमें आ भी चुका है। और एक आपका लास्ट वर्ड यहाँ पे जो दे रखा है वो वेल्ड है। आप जानते हैं वेल्डिंग, आपने सुना होगा, वेल्डिंग यानी किसी भी चीज़ को जोड़ना, तो वेल्ड यानी जोड़ना है। तो ये इसके कुछ कठिन शब्द हैं जो आज हम अध्ययन करेंगे जिस पैराग्राफ का, ठीक है ना, तो इनको आप याद करें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम देखते हैं इसके पैराग्राफ को। तो देखें विद्यार्थियों, हमारा जो लेसन चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टाइटल है वो है लॉस्ट स्प्रिंग, और इसको अनीश जंग के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो एक पैराग्राफ है, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम्स। और निश्चित रूप से आपने इसको अध्ययन किया होगा अच्छी तरह से। यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से वो सीमापुरी में लोग जो हैं वो, जहाँ पे संपूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन करते हैं। इस पैराग्राफ को भी हमने पढ़ लिया था। जो ऑथर है आपकी अनीश जंग, वो कहती है कि साहिब जो है वो एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि कभी कभी मुझे कचरे में 10 रुपये का नोट मिल जाता है, ठीक है। और आप फिर उसको कभी भी खोजबीन करना आप बंद नहीं करते हो, क्योंकि एक उम्मीद लगी रहती है कि हमें ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि किस प्रकार से बच्चों के लिए जो तात्पर्य उनके माता पिता के लिए है उस कचरे को बीनना, उससे बच्चों के लिए किस प्रकार से वो भिन्न है। तो यहाँ बताया था फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, यानी आश्चर्य में लिपटी हुई एक चीज़ है। और फॉर दी एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, उनके माता पिता के लिए ये क्या है, एक जीविका का साधन है, ठीक है। तो इसको हमने डिस्कस किया था। इसके क्वेश्चन हम एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं कि आपको ध्यान है या नहीं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी। तो आपको पता है कि साहिब का परिवार सीमापुरी में क्यों सेटल हो गया। इसका आपको पहले ही बताया था मैंने कि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स इन ढाका, ढाका में बहुत से तूफान आते थे, दैट स्वेप्ट अवे, दैट डेस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को, उनको घरों को नष्ट कर देते थे। और दैट्स वाई दे सेटल डाउन एट सीमापुरी। ओके, ये हो गया। वाई डज अनीश जंग प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम हॉलो, यानी अनीश जंग ने जो वायदा किया था विद्यालय खोलने का, वो खोखला क्यों प्रतीत होता है। तो हम कह सकते हैं कि अनीश जंग सैड इट ओनली हाफ जोकिंगली, केवल आधे मजाकिया लहजे में कहा था। सी हैड नो इंटेंशन टू ओपन अ स्कूल, सी वॉज नॉट सीरियस अबाउट इट, यानी इसके बारे में वो गंभीर नहीं थी, उसका कोई भी इरादा भी नहीं था। तो ये भी हमारे हो गया। वाई डज दी ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, ये हमारा जो बड़ा सा जो एक पैराग्राफ आया था जिसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइबिंग लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी, वहीं से आपका ये पहली दूसरी लाइन में ही आपका आंसर यहाँ से बन जाता है कि वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनता है, मैंने आपको बताया था कि सीमापुरी हैज़ नो बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक दिल्ली, यानी दिल्ली के समान, दिल्ली वेयर लॉट ऑफ फैसिलिटी, जहाँ पे बहुत सी सुविधाएं हैं, ठीक है ना, लेकिन दिल्ली के समान सीमापुरी में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। अगला हमारा था, व्हाट डज दी ऑथर मीन बाई दी एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। तो लेखिका का जो ये एक्सप्रेशन है, ये जो अभिव्यक्ति है कि गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, के ये जो कचरा है वो उनके लिए पैसा है, तो हम कह सकते हैं कि गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड से तात्पर्य है कि गार्बेज इज़ अ मीडियम टू गेट गोल्ड, यानी धन को प्राप्त करने का एक साधन है। गार्बेज इज ए मीडियम टू गेट अ हाउस, यानी घर को प्राप्त करने का, टू गेट अ फूड, डेली ब्रेड, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है कि वो कचरा है जिसके माध्यम से उनको अपने सिर के ऊपर छत प्राप्त होती है, जिससे उन्हें रोज़ का भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट डज दी एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन दी गार्बेज मीन्स, कि कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है, जो हमने भी पिछले पैराग्राफ में अभी मैं बता ही रहा था। तो इससे तात्पर्य है
कि वेन एवर एनी वन ऑफ द चिल्ड्रन फाइंड ए सिल्वर कॉइन और अ रुपी इन अ गार्बेज, तो दे डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो वो उसको फिर खोजबीन करना बंद नहीं करते हैं, बल्कि दे हैव इंटेंशन, उनका इरादा होता है, दे हैव मोटिवेशन, उनका एक उत्साह होता है, टू गेट मोर यानी अधिक से अधिक प्राप्त करने का, उनके मन में एक इच्छा होती है, दे हैड ए विश, ठीक है, दे हैव ए विश टू गेट मोर एंड मोर, कि उन्हें और भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन जो है इसको हमने पढ़ लिया है। अब छठा क्वेश्चन, वाई साहिब नॉट हैवी वर्किंग एट द टी स्टॉल, और इसको हम अब जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उससे हम आगे इसको देखेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी आपको मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। देखिए, देखें, लेखिका कह रही है कि मैं उसको चारदीवारी पे खड़ा देखती हूँ, जो कि दरवाजे पे खड़े होकर के, और वो बाहर से खड़े होकर के अंदर 2 लोगों को खेलते हुए देख रहा है। साहिब हु इज़ वियरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी, वेयर यानी पहनना, साहिब ने भी पहन रखे हैं टेनिस के जूते, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट, जो जूते लुक यानी दिखाई देते हैं, स्ट्रेंज मैंने बताया था, विचित्र या अजीब दिखते हैं, ओवर इज डिसकलर्ड यानी उसके उस बेरंग, उस फीके पड़े हुए रंग वाली कमीज़ पे, यानी कमीज़ एंड शॉर्ट्स, और उसने जो निक्कर पहन रखा है जिसका रंग थोड़ा फीका सा पड़ गया है, उस पे उसके जूते कैसे लगते हैं, विचित्र लगते हैं, अजीब लगते हैं। समवन गेव देम टू मी, वो कहता है, साहिब कहता है कि समवन यानी किसी ने, गेव यानी दिए थे, देम यानी वो जूते, टू मी यानी मुझे, ही सेज यानी वो कहता है, इन दी मैनर यानी भाव में, ऑफ एन एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण के, वो स्पष्टीकरण के भाव से कहता है कि जूते किसी ने मुझे दिए थे। द फैक्ट यानी तथ्य तो ये है, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, कि वो डिस्कार्डेड यानी डिस्कार्ड कर देना, अबेंडन कर देना, त्याग देना, कि वो त्यागे हुए जूते हैं ऑफ सम रिच बॉय यानी किसी अमीर लड़के के। ऊपर हेब्स, शायद जिसने रिफ्यूज यानी इनकार कर दिया था, टू वियर देम यानी उनको पहनने से, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, किसके कारण, बिकॉज ऑफ जो है वो क्या है आपका के कारण, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम यानी उन जूतों में से किसी एक जूते में छेद होने के कारण शायद किसी अमीर लड़के ने इनको पहनने से इनकार कर दिया था, ऐसे लड़के के द्वारा ये त्यागे हुए जूते हैं। डज नॉट बोदर हिम, ये बात उसको बोदर नहीं करती, बोदर का तात्पर्य आपको पता है परेशान करना, उलझन में डालना, दैट डज नॉट बोदर हिम, ये बात उसको परेशान नहीं करती है, फॉर क्योंकि बन यानी वो व्यक्ति हु हैज वॉक्ड, एक ऐसा व्यक्ति हु हैज वॉक्ड यानी जो चलता रहा हो, बेयर फुट यानी नंगे पैर, इवन शूज विद ए होल, और उसको जूते वाले छेद वाले जूते अगर मिल जाते हैं, एक ऐसा लड़का जो हमेशा ही नंगे पैर घूमा हो, इवन शूज से जब जूते मिल जाते हैं विद होल यानी छेद वाले, जब ड्रीम कम ट्रू, तो उसके ड्रीम यानी सपने का, और कम ट्रू यानी सच होने जैसा होता है, सच होने जैसा होता है, जैसे उसका सपना सच हो गया हो। बट द गेम, जूते तो उसको प्राप्त हो गए हैं, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन वो खेल जिसको वो वॉच कर, वॉच यानी गौर से देखना, सो इंटेंटली, तुम ध्यानपूर्वक जिसको देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो खेल उसकी पहुंच से काफ़ी दूर है। ठीक है, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज ऑन इज वे, साहिब अपने रास्ते पर है, टू दी मिल्क बूथ, जो कहाँ जा रहा है, मिल्क बूथ का मतलब उसकी दूध की एक दुकान पे जा रहा है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, कैनिस्टर यानी एक कनस्तर होता है स्टील का, या एक डिब्बा कह सकते हैं। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर यानी एक स्टील का डिब्बा है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, आई नाउ वर्क, अब मैं काम करता हूँ, इन अ टी स्टॉल यानी चाय की एक दुकान पे, डाउन द रोड यानी नीचे सड़क के किनारे इशारा करते हुए, ही सेज यानी वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस यानी थोड़ी दूर, इशारा करते हुए सड़क के नीचे बताता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। आई एम पेड, मुझे अदा किया जाता, आई एम पेड ये पैसिव वॉइस है आपका बच्चों, आई पेड तो हो जाएगा मैंने अदा किया था, आई पे हो जाएगा मैं अदा करता हूँ, आई एम पेड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा, मुझे अदा किया जाता है 800 रुपीज़ यानी 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स, मील्स अभी आया था, मील्स यानी भोजन आया था,
कि मुझे 800 रुपये और मेरे सभी भोजन जो है मुझे दिए जाते, भोजन मतलब जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट है, फिर लंच है, डिनर है, सभी खाने मुझे मिलते हैं और उसके साथ साथ मुझे 800 रुपये मिलते हैं। तो विद्यार्थियों आपको बताऊं कि प्रत्येक लेसन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि एक यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था जो कि किसी भी आपके किसी भी पासबुक में या फिर किसी भी बुक के पीछे कहीं भी क्वेश्चन नहीं था। यहाँ से पूछा गया था कि व्हाट वाज पेड टू दी साहेब एट दी टी स्टॉल, यानी चाय की दुकान पर उसको क्या दिया जाता था, क्या अदा किया जाता था। तो ये ध्यान रखने की बात थी, उसको 800 रुपये और सभी भोजन उसको प्राप्त होते थे। लेखिका कह रही है डज ही लाइक दी जॉब, क्या उसको वो काम पसंद है। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, तो हिज फेस में देखती हूँ उसका चेहरा, आई सी हैज़ लॉस्ट दी केयर फ्री लुक, में देखती हूँ उसका चेहरा जो है वो निश्चिंतता का भाव खो चुका होता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, वो स्टील का डिब्बा जो है वो सीम्स, उसका निश्चिंतता का भाव अगर चेहरे से गायब हो जाता है तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि शायद उसको वो काम पसंद नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से यही बनने वाला है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, कि वो स्टील का डिब्बा तो भारी प्रतीत होता है, देन द प्लास्टिक बैग, यानी उस प्लास्टिक के थैले की तुलना, वो प्लास्टिक का थैला जिसमें वो कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके चला करता था, जिसको ही वुड कैरी, यानी वो कैरी कर लेता था, ले जाता था, उठा लेता था, सो लाइटली, यानी बहुत हल्के से, ओवर इज शोल्डर, अपने कंधे पर। द बैग वॉज हिज, यानी थैला तो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन वो कनस्तर जो है उस व्यक्ति का है, हु ओन्स द टी शॉप, यानी जिसकी वो चाय की दुकान है। साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, साहिब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा, नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था वो हम देख लेते हैं। ये रहा, वाई साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। ठीक है ना। और इन द कंपेरिजन ऑफ प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की तुलना में द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, यानी वो स्टील का डिब्बा जो है भारी प्रतीत होता है और अपना मालिक भी नहीं रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो है उस पर काम करते हुए खुश नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारा पैराग्राफ जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है यहाँ। ठीक है ना, नो लॉन्गर इज मोस्ट ऑन मास्टर। अब यहाँ से जो एक कहानी शुरू होती है वो एक नया कैरेक्टर है आपका मुकेश, जिसको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक मैं उम्मीद करूँगा कि 6 क्वेश्चन जो है इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है ना, और पढ़ते रहें। धन्यवाद।